जेलेंस्की की इस डील से लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो ही जाएगा। एक टाइम था जब जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ बुलाकर बैठाते हैं और उन्हें खूब बेइज्जत करते हैं कि आप जो रूस से लड़ाई चल रही है ना, इसको ख़त्म कर दीजिए, जितना एरिया पुतिन ने कैप्चर कर लिया है वो उन्हें दे दीजिए और जल्दी से जल्दी डील करके इसे ख़त्म करिए, क्योंकि मैं आया हूँ, प्रेसिडेंट बना हूँ, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए और आप ये लड़ाई उड़ाई ख़त्म करिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यही जेलेंस्की गल्फ नेशंस में आते हैं और यहाँ के रूलर्स को कहते हैं कि हमने यूक्रेन वॉर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जो ईरान के ये सस्ते ड्रोन्स है ना, इसको हम रोक लेते हैं। तो यहाँ के जो रूलर्स थे ना, उन लोगों ने सोचा अमेरिका तो हमारी मदद कर नहीं पा रहा है, हम एक काम करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हम सीधा यूक्रेन से ले लेते हैं, यूक्रेन हमें प्रोटेक्ट करेगा ईरान के जो सस्ते ड्रोन्स हम पर हमले कर रहे हैं। उसके बाद ये डील विल सब फाइनल होता है और जेलेंस्की यहाँ पर एक अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी ये डेवलप करते हैं कि कैसे इसके ड्रोन्स को रोकना है। और अब आप खेल देखिए, पुतिन इसको बड़े ही बारीकी से देख रहे थे। ये अगले ही दिन इसके कोऑर्डिनेट्स को ईरान के साथ शेयर करते हैं और ईरान उस पूरे फैक्ट्री को उड़ा देता है जहां पर ये इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। उधर यूरोप भी बैक चैनल से यूक्रेन को बोल रहा है कि अमेरिका ने तो आपका साथ छोड़ दिया था, ट्रंप के आने के बाद हम ही आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं रूस से लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप दूसरी जगह क्यों उलझ रहे हो, आप पहले अपने देश को देखिए। क्योंकि जेलेंस्की ने जैसे ही यहाँ गल्फ नेशंस में आकर डील किया, उसके अगले ही दिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 ऐसे शुरू हो सकता है कि अगर ये जो यूक्रेन वॉर है और इधर जो इजराइल और ईरान का ये वॉर शुरू हुआ है जिसमें अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, अगर ये दोनों आपस में आकर मर्ज हो गया, समझिए वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ही हो गया। क्योंकि वहाँ पर रसिया तो पहले से ही यूक्रेन पर हमला कर रहा है और चीन पीछे से ईरान को मदद कर रहा है और इजराइल के साथ तो अमेरिका है ही, और अब बचा यूरोप जो यूक्रेन के साथ वैसे ही वॉर में शामिल हो जाएगा। यानी सारे देश एक दूसरे के इंटरेस्ट पर हमला करने लगेंगे और सारे देशों का जो आपस में इंटरेस्ट है ना, वो एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो ऐसे ही शुरू हो जाएगा।